नागौर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस द्वारा हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किए जाने के बाद उठापटक मची हुई है। पिछले दिनों कांग्रेस ने 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वहीं अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कुचेरा नगरपालिका अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे तेजपाल मिर्धा को पार्टी से निष्कासित करना कांग्रेस पर ही भारी पड़ गया। तेजपाल मिर्धा के निष्कासन के विरोध में नागौर के खींवसर इलाके से कांग्रेस से जुड़े 400 से अधिक कांग्रेसियों ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने आज नागौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। इस दौरान तेजपाल मिर्धा ने बताया कि ये सभी इस्तीफे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल एक टूल है जो पूरे नागौर में कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में लगे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। इसलिए हम सभी कांग्रेस से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की शिकायत पर 8 अप्रैल को तेजपाल मिर्धा के साथ ही डीडवाना के पूर्व विधायक भंवराराम सूबका और सुखाराम डोडवाडिया को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद से तेजपाल मिर्धा नाराज चल रहे थे और आज उनके साथ कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें मुख्यतः 2-3 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है वो गठबंधन को लेके है। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया उसमें काफ़ी पत्रकारों के मेरे पास सवाल भी आए थे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू भी लिए कि भाई किसी भी नेता से या किसी से पूछा गया क्या। तो मेरी जानकारी के हिसाब से बिना किसी से पूछे ये जबरदस्ती गठबंधन करके कांग्रेस के ऊपर थोपा गया है। और एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है जिसने हमेशा कांग्रेस को हराने के लिए काम किया। आज अगर जिले में देखें या पूरे राजस्थान प्रदेश में देखें तो आरएलपी एज ए टूल काम करती है। इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराया जाए। अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो सबसे पास में अपने जायल पड़ता है, वहाँ का देख लीजिए। उसके आगे अगर आप देखते हैं मकराना देख लीजिए, डेगाना देख लीजिए। ये जिससे गठबंधन किया है वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चलाती है, जिसने कांग्रेस को या बीजेपी को किसी तरीके से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है। और जब गठबंधन हुआ तब ना तो इन रिटर्न किसी से लिया गया, ना किसी की कंसेंट ली गई। उसके बाद में जो जिलाध्यक्ष है जाकिर हुसैन गैसावत, उनका मेरे पास फोन आया कि भाई ये गठबंधन पार्टी ने ऊपर लेवल पे कर लिया और आप हमारे साथ आइए। तब मैंने उनको ये बताया कि भाई मैं अभी 2 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ मैंने इनके सामने चुनाव लड़ा है और मैं इसमें साथ में नहीं आ सकता। आप मेरे को या तो कोई और एरिया, कोई दूसरा जिला दे दीजिए, मैं वहाँ जाके कांग्रेस के लिए काम कर लूँगा। उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और उसके 4-5 दिन, अभी जैसे 3 दिन हुए हैं, 3 दिन पहले लेटर आता है, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को रिसीव हुआ कि भाई आपका निलंबन हो गया। और साथ में 2 जने और सुखराम जी डोडवाडिया और भंवराराम जी सूबका, उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पर मैंने ना तो कोई बीजेपी की पार्टी मीटिंग की थी, ना मैं कभी बीजेपी में गया, ना मैंने किसी के लिए कैंपेन की। ये जो निष्कासन है उसका कारण जो ग्राउंड रिपोर्ट और अगर आप एक्चुअल कारण देखेंगे तो ये कारण है कि किसी ना किसी तरीके से आरएलपी के सामने कोई कैंडिडेट कांग्रेस से बचे नहीं। 2008 में जब ये बीजेपी में थे, इनका ये काम करने का तरीका है, ये अपने आदमी इम्प्लांट कर देते हैं जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है। और कांग्रेस को ये स्ट्रेटेजिकली यहाँ से जिले से खत्म करना चाहते हैं। जाट राजनीति को यहाँ से जिले से किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, वो ये इस तरीके पे लगे हुए हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो जो गठबंधन हुआ था मैंने उनको डेटा भी दिया था। अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें 6,19,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 6,05,000 वोट बीजेपी को मिले हैं। कांग्रेस की अगर आप स्थिति देखो तो सीधा सीधा मजबूती कांग्रेस में है। गठबंधन की जरूरत कहाँ थी। उसके बाद में गठबंधन मात्र इसलिए किया गया कि भाई जो इनका टूल है, जो ऊपर के नेता हैं, उनमें से कांग्रेस में मुश्किल से 1 या 2 ही जने हैं जिन्होंने ये गठबंधन करवाना चाहा था और उनके खुद के स्वार्थ के पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस को यहाँ से खत्म करने का उन्होंने तरीका निकाला है। और जो ये सस्पेंशन हुआ है, जैसे अभी धर्माराम जी हैं,
दारूराम जी है, इन्होंने बताया, ये सबसे पुराने कांग्रेसी है, ये काफी आहत हुए थे। और जो मेरी टीम है उन्होंने सब ने मेरे को फोन करके बोला कि भाई हम सब आपके साथ में कांग्रेस से इस्तीफा देंगे, आपको निलंबन किया है इसके लिए हम ये विरोध प्रदर्शित करते हैं और हमारा सबका एक साथ इस्तीफा होगा। तो इस इस्तीफे में मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल 1300 के करीब टोटल इस्तीफे हैं, जिसमें से 400 के लगभग पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, और उन पदाधिकारियों की लिस्ट अभी आपके साथ साझा कर दी जाएगी, जिसमें से ब्लॉक अध्यक्ष 2 हैं, उपाध्यक्ष 10 हैं, महासचिव 24, प्रवक्ता 3, सचिव 22, सह सचिव 12, कार्यकारिणी सदस्य 30, बूथ अध्यक्ष 264, NSUI जिला अध्यक्ष 1, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष 1। टोटल ये करीब 400 के जो कांग्रेस की नींव है। अगर आप देखा जाए, पदाधिकारी हमेशा, संगठन एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी पार्टी को आगे ले जाती है। आज कोई भी नेता यहाँ आता है तो वो सीधा सीधा ब्लॉक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से बात करता है और वहाँ के रिव्यू लेता है और वहाँ की पार्टी की स्थिति जानता है। कांग्रेस पार्टी के ये सारे के सारे 400 पदाधिकारी एक साथ अपना इस्तीफा यहाँ दे रहे हैं और वो सारे के सारे इसमें फाइल में तैयार है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद में आ जाता है निर्वाचित प्रतिनिधि जो अभी जीते हुए हैं। मेरी नगर पालिका से 22 पार्षद अपनी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ में हाकम अली जी वाइस चेयरमैन बैठे ही हैं। जो पिछली बार हमारा निर्दलीय बोर्ड बना था उसके भी पूरे सारे पार्षद, उस हमने बोर्ड बनाने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो सारे के सारे पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य अभी कांग्रेस से जीते हुए बैठे हैं, ये सब करीब 7, ऐसे करके 40 एक्टिव पॉलिटिक्स में जीते हुए जो राजनेता हैं कांग्रेस पार्टी से, वो सारे के सारे इस्तीफे दे रहे हैं। ये अगर इनका जोड़ लगाया जाए तो ये करीब आपके 500 एक्टिव पॉलिटिक्स और संगठन के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं वो 700 के करीब, उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, वो भी सभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। और ये कारण इसका सिर्फ एक ही है कि भाई जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, एक दिन में ही आप तुगलकी फरमान जारी कर देते हो कि भाई कल से आपको निष्कासित कर दिया गया और 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आप उसका एक जवाब लेना चाहिए, आपको कारण बताना चाहिए कि भाई हमने इस कारण से आपको निलंबित किया है। पार्टी हमेशा लोगों से बनती है, कोई एक मालिक पार्टी का नहीं होता। और कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं बची। यहाँ पे राजस्थान के अंदर अगर देखें तो मालिक सिर्फ एक ही बना हुआ है, वो जैसा चाहे वो वैसा करवा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके कहे चल रही है। मैं आप सभी मीडिया और प्रेस के थ्रू ये बताना चाहूंगा, चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपकी पार्टी खत्म करने में लगी हुई है। और जो ये विधानसभा चुनाव हुए उसमें जिस पार्टी ने अहम रोल निभाया कांग्रेस को खत्म करने का, उसके साथ अगर आप समझौता करते हो और यहाँ पे चुनाव में उतारते हो तो एक भी कांग्रेसी साथ में नहीं रहेगा। कॉन्फ्रेंस रद्द नहीं होता है तो आप आगे क्या एक्शन लेंगे, बीजेपी का साथ देंगे या नहीं देंगे? मैं निर्दलीय रहूंगा और इस चुनाव तक मैं निर्दलीय रहूंगा। और जितने भी कांग्रेसी हैं मैं उनको यही कहूंगा कि भाई आरएलपी को नहीं जिताना है। ये एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को खत्म कर रही है। और नहीं, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि भाई मैं बीजेपी के समर्थन में नहीं जा रहा। जो यहाँ से गठबंधन हुआ है, जिस पार्टी ने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है, उसको नहीं जीता। फिर आप किसकी तरफ जाएंगे? कहीं तो वोट देंगे, बीजेपी जैसी पार्टी। तो देखिए, 2 तरीके के वोट होते हैं। एक होता है कि जो आपके कहने से डाइवर्ट होता है, एक होता है जो भावना के हिसाब से होता है। जो मूल कांग्रेसी है मैं उनको कहूंगा नाटो पे डाल दो, पर इसको बोतल को मत। ये जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी पर, हरिंदर जी है वो अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आप साइलेंट थे, अब आपका निष्कासन हुआ, लेकिन मनीष मिर्जा है वो फील्ड में है और उसी कैंडिडेट का साथ दे रहे हैं जो आपके राजूराम जी मिर्जा के खिलाफ हर सभा में बोल रहे हैं। देखिए, मनीष मिर्जा इस चुनाव से पहले आपको ग्राउंड पर नहीं दिखे होंगे। और मनीष मिर्जा का जो इनके पिताजी हैं भानु प्रकाश जी मिर्जा, और राम प्रकाश जी के साथ में एक जमीन थी। 95-96 का ये मैटर है जिसके अंदर फैमिली डिस्प्यूट हो गया था और वो उसके मुकदमे भी हुए। मनीष कहीं ना कहीं वो टीस लेके बैठा है, उसके मन में वही पीड़ा है कि भाई ये जो जमीन का मैटर था उसमें हमें मिलनी चाहिए थी।
और जो मुकदमेबाजी का है उसको ये कहीं ना कहीं राजनीति में लेकर आ रहे हैं, जो मेरी मानसिकता मेरे हिसाब से गलत है। और ये अगर इस तरीके से हो रहा है तो मेरे को लगता नहीं है उससे कोई भी वोटर पे फर्क पड़ेगा। आज आपके पारिवारिक झगड़ा या पारिवारिक लड़ाई आप मंच पे लेके आते हो तो लोग उसके लिए एग्री नहीं होते। लोग हमेशा यही बोलेंगे कि पहले आप अपने परिवार में उसको समझौता कीजिए, फिर अगर नहीं बैठता तो समाज में कीजिए, फिर नहीं बैठता तो कोर्ट और लॉ है। ये अगर आके इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो वो गलत है। और मनीष का एक्चुअल अगर आप देखें तो उसको नागौर की राजनीति का पता नहीं है कि भाई यहाँ पे लोगों की भावना क्या है। वो जिस हिसाब से बयान दे देते हैं तो एक बार की तालियां तो बच जाती है, पर वो वोट में कभी भी तब्दील नहीं होगी।